जय माता दी। मेरा नाम चांदनी है। मैं बचपन से ही माता जी की भक्ति करती थी और शुरू से ही मतलब बहुत छोटी थी तब से मुझे माता जी के प्रति बहुत ज़्यादा लगन सी थी। और लगभग आज से 3 साल पहले मेरी लाइफ में जैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल प्रॉब्लम सा चल रहा था। जैसे मतलब कर्जा भी हो गया था, बिज़नेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। और उस समय मुझे काफ़ी ऐसे सपने भी आते थे, कंटिन्यू 6 महीने से लगातार मुझे एक ही तरीके के सपने आते थे, जैसे जिसमें मुझे दिखता था सपने में माता जी की हाजिरी होती हुई दिखती थी। तो मैंने सोचा किससे पूछूं, किससे बात करूं, कोई ऐसा था नहीं जो मुझे इन सब सपनों का मीनिंग बता पाए। मैंने यूट्यूब पे राज बुआ जी का चैनल सर्च किया था और उनके चैनल पे मैंने देखा और कमेंट भी किया था कि सबसे पहले मैंने यही पूछा था, मैंने मुझे इस तरीके के सपने आते हैं उसका क्या मतलब है। तो उन्होंने मतलब उस कमेंट के थ्रू रिप्लाई किया था कि हाँ मतलब इन सब सपनों का मतलब ये होता है, हो सकता है आने वाले समय में आपके ऊपर माता जी की सवारी आ सकती हो। मैंने ठीक है, और मतलब माता जी के चमत्कार ही मानूं या माता जी की कृपा ही मानूं कि उसके अगले ही दिन मैंने उनको उदयपुर में मेरी माता मंदिर में देखा। तो मेरे को मतलब एक ज़्यादा खुशी होगी। मैं ठीक है, कल ही मैंने यूट्यूब पे कमेंट किया और आज मेरी मुलाकात राजबुआ जी से हुई। पर मैंने बातचीत नहीं की थी उस समय, और उस समय कुछ टाइम बाद ही उनका एक कैंप लगा था जिसमें मैं अपने एक भाई, कज़न भाई है, उनके साथ गई थी राजबुआ जी के कैंप में। वहाँ जाके उन्होंने मुझे मतलब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे माता जी के आदेश से माता जी की सवारी भी दी थी। पर एक था कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल इन सब चीज़ों में नहीं मानते थे। मैंने राजबुआ को एक ही बात की थी, मतलब माता जी, और माता जी से भी मैंने एक ही अरदास लगाई थी, मतलब आप आए हो मतलब सब कुछ अच्छा है, पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल नास्तिक है, वो इन सब चीज़ों में नहीं ट्रस्ट करते हैं। तो माता जी ने एक ही बात कही थी कि जिस दिन से तेरा हस्बैंड मानने लग जा रहा है उस दिन से ही जोत बत्ती चालू करना और उसके हाथ से ही मैं करवाऊंगी जोत बत्ती। और मेरे को तो विश्वास ही था, पॉसिबल ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो नास्तिक है, वो इन सब चीज़ों में नहीं मानते, तो कैसे जोत बत्ती करेंगे माता जी की। मैं कर सकती हूँ पर वो तो मुझे लगता नहीं है करेंगे। पर थोड़े ही समय बाद मतलब इतने ज़्यादा माता जी के चमत्कार देखने को मिले ना कि मतलब मेरे हस्बैंड खुद माता जी के भक्त हो गए। ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो पेमेंट भी रुका हुआ था और माता जी ने कहा था कि पैसे तो आ जाएंगे, पर उनके आने के पैसों आने के कोई चांसेस नहीं थे। और मेरे हस्बैंड ने भी बोल दिया था अब नहीं आएंगे। पर जब वो पैसे हमारे रुके हुए आ गए ना, तो मतलब मेरे हस्बैंड भी खुद विश्वास करने लगा। मतलब उन्होंने और भी चमत्कार देखे, जैसे हमारा रुका हुआ पैसे आए, हमारा जो बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया था वो बहुत अच्छा चलने लग गया। क्योंकि राजबुआ एक बार आए थे जिम पे, जब ये मेरा पैसों का काम हुआ था तो मैंने गुरुदेव को घर पे बुलाया था। और जब वो घर पे आए थे तो उन्होंने बोला था बिजनेस वगैरह बेचने की नौबत नहीं आएगी, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। और माता जी की कृपा से स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मेरे सारे काम बनते गए। मतलब मेरे जो पैसों का रुका हुआ काम था वो अच्छा वो पैसे आ गए। उसके बाद मेरा जो बिजनेस रुका हुआ था वो अच्छा चलने लग गया। और मतलब हमारे हस्बैंड वाइफ में थोड़ा जो छोटा मोटा सा ऐसा तनाव रहता था वो भी बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया था। मतलब 6 महीने के अंदर अंदर देखते ही देखते माता जी के इतने चमत्कार देखने को मिले गुरुदेव की कृपा से और माता जी की कृपा से। मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ बहुत कुछ स्मूथली चलने लग गया, कोई टेंशन नहीं थी। और माता जी ने ये भी वचन दिए थे जैसे कि 2 साल में आने वाले समय में अपने घर में पहुंचा दूंगी। तो बहुत जल्दी हमारा खुद का घर भी आने वाला है। और मेरा एक बेटा हुआ, मतलब गुरुदेव ने घर पे आके माता जी की गद्दी भी लगवाई थी। तो मेरे तो काम बन ही रहे थे और मेरे साथ साथ आने वाले जो लोग बाग थे, काफ़ी लोगों के काम बनने लगे और काफ़ी भीड़ आने लगी और सबके काम सबके ऊपर मतलब गुरुदेव की और माता जी की खूब खूब कृपा बरसने लगी थी। और मेरा बेटा हुआ था उस समय, जब मेरा बेटा हुआ था 15 अगस्त को, पिछले साल की बात है, तब मतलब वो जो हुआ था तो थोड़ा सीरियस था। मतलब मैं बोलूँ बच्चे नहीं बच्चे, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो 8 दिन तक नर्सरी में एडमिट भी रहा था। और मतलब ये मतलब मुझे ही पता है, मतलब मेरे पे हमने कैसे वो 8 दिन निकाले थे। मतलब कोई चांस नहीं दिख रहे थे कि बच्चेगा नहीं बच्चेगा, कुछ नहीं कह सकते थे। मैंने उस समय राजबुआ को कॉल भी लगाया था। मतलब माता जी के आदेश से माता जी ने कहा था एक बेरू खिलाओगी, तो सच में एक छोटा बेरू ही आया है घर में, पर वो बहुत सीरियस है। मैंने बताया था उनको वो सीरियस है और उन्होंने बोला था आप चिंता मत करो। उन्होंने मुझे जो भी उपाय बताया था वो मैंने किया। अगले ही दिन सुबह उन्होंने कहा था बेटे को छुट्टी हो जाएगी। और वाकई मतलब वो बहुत बड़े चमत्कार की बात है, जस्ट 8 दिन एडमिट रहने के बाद अगले ही दिन छुट्टी हो गई थी। और उस रात में जो हुआ ना वो तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकती माता जी का क्या चमत्कार हुआ। मैंने राजबुआ से बात करी थी जब बेटा एडमिट है मेरा,
और उस रात में क्या हुआ मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। कोई एक लेडीज आई अपनी छोटी सी बच्ची को लेके, मैं कुछ नहीं जानती थी, एक छोटी सी बच्ची को लेकर आई और उसने जहाँ मेरा अवतार एडमिट था उसी कांच में बगल में मेरे हस्बैंड से पूछा कि मेरी बेटी को यहाँ सुला दूँ क्या। और मेरे हस्बैंड नर्सिंग स्टाफ है तो उन्होंने इन्फेक्शन की वजह से वो मना करना चाह रहे थे, मत सुला, पर पता नहीं उनके मन में क्या है, ठीक है आपकी बच्ची को आप अवतार के साथ में सुला सकते हो। और वो बच्ची पूरी रात अवतार के साथ ही सोई थी और अगले दिन माता जी की कृपा से हमारे अवतार को छुट्टी हो गई थी। पर जब 1.25 महीने बाद जब माता जी की चौकी लगी, गद्दी लगी और माता जी से जब अवतार को आशीर्वाद दिलाया तो माता जी ने बोला कि जो बालकी के रूप में आई थी ना, छोटी कन्या के रूप में, वो कोई और नहीं मैं ही थी। मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी कि कौन लेडीज है। जब माता जी ने कहा ना, जब मुझे ये बात पता चली कि जब मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि आईसीयू में नर्सरी में कोई ऐसा आई थी क्या, मतलब लेडीज अपनी छोटी बच्ची को लेकर जो अवतार के पास में सुला रहा, जब इन्होंने मुझे बोला हाँ एक लेडीज आई तो थी, माता जी ने बताने के बाद पता चली ये बात कि वाकई ऐसा चमत्कार हुआ था। और जब 1.25 महीने तक हमारे घर में सूतक चल रहा था तब डेली रात में 12 बजे से 3 बजे के बीच में डेली छम 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 माता जी की इतनी एक्सेस आवाज़ आती थी पायजब की कि मतलब मुझे ही नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड को भी सुनाई देती थी। और मेरा देवर जो हमारे साथ था उस समय वो बिल्कुल नास्तिक है, बिल्कुल नास्तिक, वो खुद डेली 12 बजे 30 से 3 के बीच में उठता और मुझे कहता भाभी पीछे आवाज आ रही है, एक बार खिड़की में चढ़ के देखो क्या क्या है। पर मैं तो समझ गई थी कि कहीं ना कहीं माता जी का ही चमत्कार है। मैंने उसको रोका, मैं तुम मत देखियो करके, पर वो डेली उठता, भाभी आपको आवाज आ रही है, भाभी आपको आवाज आ रही है। और 1.25 महीने बाद जैसे हमारा सूतक खत्म हुआ वो आवाज आना बंद हो गई। तो माता जी ने खुद ने कहा था कि मेरा ही पहरा था और उसके बाद कभी वो आवाज नहीं आई। और सच में माता जी की कृपा से मेरा बेटा भी, मतलब गुरुदेव की कृपा से, राजबुआ जी की कृपा से, माता जी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल सही सलामत 8वें दिन छुट्टी होकर घर आया। और आज तो वो 1 साल ऊपर का हो चुका है। और माता रानी की मतलब इतनी ज़्यादा कृपा है ना कि मैं सच में दिल से मैं बता भी नहीं सकती राजबुआ जी का, जो गुरुदेव का कितना चमत्कार है और कितना आशीर्वाद जो मेरे ऊपर है ना। और मैं तो दिल से सच में यही प्रार्थना करती हूँ कि मतलब गुरुदेव से कि आप हमेशा 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 ऐसे आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। और मैं छोटी हूँ ना समझ, अगर कभी कोई अनजाने में गलती भी हो जाए, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं चलता है, कभी कुछ कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ छोटा समझ के माफ़ कर देना, लेकिन कभी भी अपना जो हाथ है ना मेरे सर से मत हटाना। और माता जी के आशीर्वाद से खूब खूब लीला लहर है और मेरे तो आएगी और मेरे साथ साथ सबके ही हो रही है। और इसी तरह माता जी सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। जय माता दी।